अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब तारिक और मैं आपको अपने चैनल फार्मिंग आइडिया में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिच के बारे में। बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की थी कि ऑस्ट्रिच के बारे में कोई वीडियो आप शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने ऑस्ट्रिच का फार्म बनाया था, तो उनकी फरमाइश पे मैं इसके बारे में आपको आज सारी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये कैसा बिज़नेस है। 6-7 दिन के हैं ये, और इसको शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और इसको कैसे पाला, शुरू में ये कैसे होते हैं ये देखें। और ये उस वक्त मुझे मिले थे 12,000 का एक जूता, लेकिन बाद में कॉस्टली हो गया था। ये देखें, ये थोड़े से बड़े हो गए थे। इस वक्त इनकी एज थी तकरीबन कोई तीन माह के करीब ना। तो ये बहुत ग्रोथ इनकी बहुत ज़बरदस्त होती थी। 1 फुट तकरीबन ये 2-3 दिन में इतने 1 फुट के फुटों के हिसाब से बढ़ते हैं ये तो ना। तो ये देखें, मस्तियाँ बहुत करते थे, बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ी बदमाशी करते थे ये। तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं परिंदे ये ना, हैं भी खूबसूरत। अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त तरीके को बनाया है, तख्लीक अल्लाह ताला की। तो इनका चारा जो था वो लूसन और कुछ फीड में यूज़ करता था। ज़्यादातर लूसन इसकी फीड है। जितना भी आप इसको आप डालें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तकरीबन कोई मैक्सिमम आप 60% समझ लें या 70% आप इसको चारा देंगे जो लूसन की शक्ल में होगा, या स्टल होता है आम पंजाब साइड पे, वो दे सकते हैं। तो और बाकी इसको फीड देते थे, ठीक है। तो जिस वक्त हमने लिए ये, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि ये आप पालें तो हम इनको आपको प्रमोट करेंगे, इसकी सब्सिडी भी देंगे। दी भी है उन्होंने, लेकिन आखिर पे जाके कुछ लोगों को नहीं मिली। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था, तो बड़ा मज़ा आया पालने में। लेकिन ये देखें, आप इनको बंदा जब इनको देखता है ना तो दिल करता है इनकी हरकतें, इनका ऐसे घूमना, खेलना, कूदना, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी ना वो लोग होती है। बड़ा दिल लगता है बंदे को इनकी फार्मिंग करते हुए, ठीक है। तो एक इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इनका मार्बल जो होता है, मार्बल की छोटी जो चिप्स होती है, उससे लेके फिर बड़ी चिप्स तक, बड़ी बजरी तक, ये इनकी फीड में शामिल थी, ठीक है। वो हम इसको तकरीबन देते हैं वीकली या 10 दिन बाद ये। और वो इसका मैदा इतना ज़बरदस्त, इसका पोटा इतना ज़बरदस्त है कि ये उसको हज़म कर जाता था। तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। हमें बताया गया था कि ये जी हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है, सख्त सर्दी में, गर्मी में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं थी। ऐसा ही हुआ कि कोई इतनी ज़्यादा इसने गर्मी या सर्दी की परवाह नहीं की। कुछ एरियाज़ पाकिस्तान में थे, जैसे मुल्तान साइड पे हो गया, बावलपुर साइड पे जो ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ लोग कुछ दोस्तों की कंप्लेंट्स आई थी कि जी ये गर्मी की वजह से मुंह खोल लेते हैं। तो उन कुछ लोगों ने तो इनको ORS वगैरह पिलाया था, और बाकी पंखे वगैरह लगाए थे, फैन वगैरह लगा, उनका इंतज़ाम किया था। तो बाकी लोगों के इतना कोई ये कंप्लेंट नहीं आई थी। हाँ, इनका ये था कि इनकी टांगों का इशू मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा था। मेरे तकरीबन कोई 5-6 बर्ड थे जिनकी टांगों का इशू बना, तो वो उनकी टांगें टेढ़ी हो गई थी। तो मैं आगे जाके दिखाऊंगा, मेरा परिंदा आपको नज़र आएगा जिसमें उसकी टांग बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, ठीक है। तो इनके 50 अगर बर्ड आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 कनाल कम से कम आपके पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये जब दौड़ते हैं तो इनको खुली जगह, लंबाई में जगह इनको वो होनी चाहिए, ताकि ये जब दौड़ें तो इनके आगे कोई रुकावट ना हो। तो बाकी इनको कोई वैसे जैसे वायरल डिजीज़ होती हैं, एनडी हो गई, लसोटा वगैरह, इस तरह की इनको डिजीज़ नहीं आती कोई भी। हाँ, इनका पोटे की मैंने अक्सर मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं वो पोटे के बारे में थी कि इनकी पोट बंद हो जाती थी। फिर इनको मीठा सोडा इस तरह की डिवार्मिंग वो करवाते थे, तो उससे कुछ ठीक हो जाते थे। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस पे था ये, तो अक्सर लोगों के वो ये जो एक्सपायर हो जाते थे वो नहीं, उनको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमें तजर्बा नहीं था और पाकिस्तान में नई फार्मिंग थी। शुरू में
गवर्नमेंट ने बहुत इसको प्रमोट किया, लेकिन बाद में इसकी इतनी को परवाह नहीं की। लोगों ने फिर अपने सर पे खुद ही एक्सपीरियंस करके एक तंजीम बनाई, सब ने मिल के कोफा के नाम से। तो उसमें एक दूसरे की हेल्प, और तो कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरे की हेल्प काफ़ी लोगों ने की। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते थे, कोई इशू आता था तो एक दूसरे से मशवरा करते थे। तो एक दूसरे की हेल्प के साथ ये इनको बड़ा करने में हम सारे कामयाब हो गए। ये देखें, ये कितने माशाल्लाह इनका कद 8-9 फुट तक इनका कद हो जाता है। ठीक है ना। तो और वज़न इनका अगर अब देखा जाए तो वज़न इनका तकरीबन कोई 100 केजी, 120, 120-130 तक तो मेरे बर्ड का हुआ है, बर्ड जितने भी थे। तो कुछ इनमें छोटू भी रह गए थे, वो बी ग्रेड के मेरा ख्याल वो थे। इसने ये इंपोर्ट किए थे, राजा ताहर लतीफ़ उसका नाम था, बड़ा ही चवल किस्म का बंदा था। उसने बहुत से लोगों को फ्रॉड किया, बहुत से लोगों को धोखा दिया उसने। जब उसने बेचने थे तो उस वक़्त उसने कहा कि जी आप ये लें, मैं आपसे ख़रीदूँगा, इस रेट पे ख़रीदूँगा। सारी बातें उसने वो की, लेकिन बाद में जाके उसने फ़ोन ही नहीं सुनता था किसी का ना। लोग उसको कॉलें कर रहे थे, क्योंकि इसकी इस तरह की मार्केट तो पाकिस्तान में थी नहीं, लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो कुछ लोगों ने इसका गोश्त सेल करने की कोशिश की, तो हमारी आवाम को ये नहीं पता था कि इसका गोश्त हलाल है या हराम है। ठीक है, अभी एक शुतुरमुर्ग है, उससे 60-70 तकरीबन केजी या 70 केजी, 80 केजी वो गोश्त निकल रहा है, और गोश्त का इसका रेट था 1500 रुपये, 1500, 1600, 1800, और कुछ लोगों ने तो 1000 रुपये में भी बेचा, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी कुछ इसके जो आखिर पे जाके जितने बर्ड ज़िबा करके 1000 रुपये के हिसाब से गोश्त की इसको सेल किया था। ठीक है, तो बात कर रहा था कि उस बंदे ने बिल्कुल लोगों को सपोर्ट नहीं किया, उसने बस अपना पैसा कमाया। ये सिंध का था, कराची का रहने वाला था। तो अभी तो गायब हो गया, फिर उसके बाद मिला ही नहीं, लोग काफ़ी ढूंढते रहे इसको। तो बहरहाल में भी अगर कोई दोस्त बंदा करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उससे बच के रहे। बाकी ये बिज़नेस ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सपोर्ट कर दे, तक क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी नहीं है। तो जब लोगों ने बर्ड तैयार कर लिए, कोई पार्टियां थीं जिन्होंने कोशिश की है कि वो उन्होंने कि बाहर हम एक्सपोर्ट करें इसको। तो जब उन्होंने एक्सपोर्ट बाहर से आर्डर भी मिल गए उनको, दुबई से, सऊदीया से, तो उनको आर्डर मिले हैं, मस्कत से आर्डर मिले हैं। तो लेकिन जब उन्होंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की तो पता चला है कि जी पाकिस्तान में तो इसकी पॉलिसी नहीं है, पहले रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये एक्सपोर्ट की जो आइटम्स है उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी। कुछ ये था कि जो हमारी नई हुकूमत आई है, इन्होंने कोई इतना सपोर्ट नहीं किया इसको। तो अगर वो कुछ दिलचस्पी लेते तो आज मुझे इतना यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शुतुरमुर्ग होना था, क्योंकि जो टफ़ टाइम था, मुश्किल वक्त था, वो सब ने गुजार लिया था। अब हर बंदा वो ट्रेंड हो गया था इसके फार्मिंग के लिहाज से। अभी भी अगर शुरू हो जाए तो बिज़नेस ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लेकिन ये कि सिर्फ इसकी सेल का इशू बना है। जिधर भी अब जब भी ये इसका जो इशू है ना, वो इसकी सेल आउट पे इशू आए हैं। ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोगों से उधार माल उठा लिया, फिर उसको पैसे नहीं दिए, वो बेचारे ज़लील हो गए। अक्सर स्टूडेंट थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था, कुछ लोन लेके लोगों ने शुरू किया था, तो इस तरह उनके बेचारों को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो बाकी और इसके बारे में अगर किसी किस्म कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में लिखें। मैं आपको हर तरह की इसके बारे में हेल्प जो मुझसे हो सकी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो क्योंकि हमने तो पूरा साल इसमें वो फार्मिंग की है और इसको तैयार किया है, तो जो ऐसे इश्यूज़ आए हैं सारे हमने फेस किए हैं। ठीक है, तो एंड पे आप ये देखें कि मेरे बर्ड माशाल्लाह कितने बड़े बड़े थे, देख के दिल खुश होता था। तो लेकिन अगर कोई पॉलिसी होती, बर्ड बिक जाते, तो ज़रा हौसला बढ़ जाता। हर बंदे का होता है, दोबारा फिर वो डालता है। तो सिर्फ इसी वजह से अगर जो फ्लॉप पाकिस्तान में ये फार्मिंग फ्लॉप हुई है, उसकी मेन वजह ये थी कि आगे से किसी ने भी इसको यानी कि परचेज़ करने की दिलचस्पी नहीं ली, तो और कोई सेटअप इस तरह का बनाने में कामयाब नहीं हुए कि लोगों के बर्ड
सेल हों। बाकी इसका एक चीज़ मैंने देखी है कि ये मानूस नहीं होता, ये ऐसा परिंदा है कि ये किसी से भी मानूस नहीं होता, अपने भाई इवन के अपने मालिक से भी ये मानूस नहीं होता। जिसने शुरू से लेके इनको यहाँ तक फीडिंग की है, फीड डाली है, तो मैं क्या करता था कि मैंने एक यूनिफॉर्म रखी होती थी, टी शर्ट थी और ट्राउज़र था, वो उसमें लेने से बनी होती थी। तो जब भी मैं वो पहन के अंदर जाता था, इनको पता चल जाता कि ये हमें फीड देने के लिए आया, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहते थे। अगर मैं वो पहने बगैर चला जाऊं तो फिर ये अटैक कर देते थे। फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसको वो जाके इनको छेड़े या इनके करीब भी जाए। ठीक है, तो इसके ये मैंने एक थोड़ा सा किताबचा है, इसमें है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये गवर्नमेंट पंजाब ने उस वक्त छपाया था और इसमें बहुत कुछ लिखा था, ये करेंगे हम, वो करेंगे, लेकिन सब ख्याली पुलाव ही थे, तो सब बातें थी। और इसमें सारी आप ये पढ़ सकते हैं, ये उसमें नेट पे भी पड़ा हुआ है। इस तरह का सारा जो भी है इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जब शुतुरमुर्ग की फार्मिंग का ये शुरू हुआ था तब बड़ा परिंदा, बड़ा मुनाफा, क्या बात है, इस तरह के वो लोगो बनाए थे गवर्नमेंट पंजाब ने, और इतनी सब्सिडी। तो बस दिल तो यकीन करें कि दिल मेरा अभी भी करता है कि ये फार्मिंग स्टार्ट हो, हम करें, लेकिन अगर इसकी सेल हो तो ठीक है, इसकी कोई सेल अपने परचेजिंग पार्टी हो। ये नसीम सादिक साहब थे जो इसके सेक्रेटरी थे, जिन्होंने काफ़ी इसमें काम किया, लेकिन बाद में ये भी वो गायब ही हो गए। शुरू में बड़े लोगों को इन्होंने लॉलीपॉप दिए, बड़े ख्वाब दिखाए कि आपके परिंदे हम परचेज़ करेंगे, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका परिंदा कोई से परचेज़ नहीं करेगा। ऐसी ऐसी बातें की हैं ना यार कि आप ना पूछो। तो लोगों ने इनकी बातों में आकर बहुत सी फार्मिंग की यार, कि क्योंकि ये इनके बारे में मशहूर था कि ये नसीम सादिक साहब बड़े जी ईमानदार, बड़े स्ट्रगल करने वाले बंदे हैं और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लेकिन बस कुछ नहीं हुआ यार, सही है ना। तो बड़े सेमिनार हुए, बड़ी पार्टियां हुई हैं, तो बस जब अक्सर लोगों के बस ऐसे बर्ड मर गए तो उनको लॉस हो गया, वो डिसार्ड हो गए, और जिनके बच गए थे, जो पालने में कामयाब हो गए, उनके कोई लेता नहीं था। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट कोई एंड हुआ है। अभी तो मेरा ख्याल कोई एक दोस्त होंगे जिन्होंने कोई शौकिए रखे होंगे फार्मिंग की तरफ, तो सारे कानों को हाथ लगा के ना तो साइड पे हो गए। तो ये थी जी इसके फार्मिंग के बारे में। लेकिन फिर भी आप अगर कोई दोस्त करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सअप करे, ठीक है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इस पे दे दूँगा, तो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जो भी मालूमात चाहिए मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसका लेदर के बारे में, इसके गोश्त के बारे में, ठीक है, जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें और शेयर करें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।